मध्य प्रदेश की फटाफट न्यूज खबरों में आपका सबका स्वागत है। आज देखते हैं सबसे बड़ी खबरों में लाडली बहनों, लैपटॉप योजना और किसानों के लिए बड़ी बड़ी सौगातें और कुछ निराशा वाली बातें। सबसे पहले रुख करेंगे पहली खबर का। पीएम आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिलेंगे। अगर आपके शहर में आपका कोई प्लॉट है या आपके पास कोई ज़मीन है जहां पर आप मकान बना सकते हैं तो 2.5 लाख रुपए सीधे खाते में आएंगे। ये मुरैना में देश का पहला सोलर स्टोर ऊर्जा संयंत्र भी बनने वाला है। तो ये बड़ी खबर आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए देखते हैं अगली खबर। पीएम आवास योजना 2.0 के तहत पहले 1 करोड़, फिर 2 करोड़, अब 3 करोड़ मकान बनाए जाएंगे, जिससे उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जिनके पास भूमि नहीं है, उनको भी मकान मिलेगा। तो ग्रामीण इलाकों में 3.5 लाख, गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए तक की सहायता मिलने वाली है। इसी प्रकार की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमने आवाज उठाई कि छात्रों को लैपटॉप क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद वादा किया गया था मोहन सरकार के माध्यम से, उसके पहले वादा किया गया था मामा की तरफ से कि छात्रों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। तो फाइनली वो खुशखबरी आ गई है कि अब छात्रों के खाते में 25,000 रुपये 1 दिसंबर को डाल दिए जाएंगे। जिन भी छात्र छात्राओं ने जो 12th पास हैं तो पिछले साल 12वीं में 75 अंक हासिल किए थे, 75% अंक हासिल किए थे, उनको लैपटॉप के लिए 25,000 रुपये उनके खाते में डाल दिए जाएंगे। तो आज ही अपने स्कूल में जाकर प्रधानाचार्य से संपर्क कीजिए क्योंकि 1 दिसंबर पास में आने वाली है। अगली खबर में लाडली बहनाओं के लिए एक रुला देने वाली खबर, जिसमें लाडली बहनाएं परेशान हो रही हैं कि उनके दुकान का चार्ज बढ़ा दिया गया। कभी 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 1,500 वाली दुकानें अब 15,000 में दिए जा रही हैं। इसे लाडली बहनाओं के साथ धोखा माना जा रहा है। लाडली बहनाओं ने रोते हुए क्या कहा इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद चलेंगे अगली खबर की ओर। 25-30 साल से दुकान लगा रहे हैं और अचानक से नियम बदल दिए कि 15-15 हजार रुपए एक दुकान के लगे। कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा? हम हमारे बच्चों को अन्याय ऐसा हो रहा है कि हमारी पुरानी जगह बैठने की है, वहाँ हमारे को हटा रहे हैं। जो ज्यादा पैसे दे रहे हैं उनको बैठा रहे हैं। हमारी 1,500 की 1,300 की हमारी रसीद कटी और हमारे पास कह रहे तुम 25,000 लाओ, 15,000 लाओ। साहब हमारे पास पैसे नहीं। हम 15,000 का 20,000 का सामान लाते हैं। लेडीज है विधवा, लेकिन हमारा बिल्कुल कह रहे कि बाहर निकालो। ये रसीद हमारे पास 1300 की रसीद कटवाते हैं, इस बार 15,000 रुपए की रसीद कट रही है। सब व्यापारी तो मामा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मामा बातों बातों में आज क्या कह गए, इसका कई लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, गलत मतलब निकाल रहे हैं। लेकिन मामा का दिल में यह है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। देखते हैं मामा का ये छोटा सा बयान, जिसको देखकर आप भी हंस पड़ेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं क्योंकि मुख्यमंत्री कोई सब विषयों का मुख्यमंत्री नहीं, कृषि मंत्री। मैं 4 बार मुख्यमंत्री। अब 20 साल रहा हूं तो कुछ दिन तो लगेंगे भूलने में। तो वहां भी मुझे यह गुमान नहीं था कि हम ही सब जानते हैं। बीजेपी के शासन में हर व्यक्ति को जात धर्म छोड़कर सबको लाभ मिल रहा है। फिर भी कुछ धर्म के लोग मोदी को कोसते हुए ये कहते हैं कि हम उनके द्वारा लिए गए लाडली बहना का पैसा भी लेंगे, हर स्कीम का लाभ भी लेंगे, लेकिन फिर भी वोट कांग्रेस को देंगे। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके बाद बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और इस वीडियो के बाद आपने कमेंट में राय लिखना ना भूलें। शेख मसर, क्या लग रहा है? नांदेड़ में आए हम, मराठवाड़ा का इलाका है, महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, किसकी सरकार ला रहे हो भाईजान? इस बार तो बीजेपी के आने के चांसेस है। हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे, मगर हवा तो बीजेपी की है। अरे भाईजान आप कांग्रेस को वोट करोगे? जी। और सरकार आप बीजेपी की बना रहे हो? नहीं, जो वातावरण है वो माहौल है उसके हिसाब से हो रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है, जैसा कि कांग्रेस है, MIM है और वंचित बहुजन आघाड़ी है, मगर हमारे विरोधी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो है बीजेपी।
अच्छा, हाँ, हम बढ़ जा रहे हैं और वो एकत्र में आएंगे, हमारी ऐसी अपनी सोच है। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब शिंदे साहब ने ऐसा क्या काम किया है? बहुत सारे स्कीम है सिंधे सरकार के भी और केंद्र सरकार के भी, और जैसा लाडली बहन योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है, बहुत सारी योजनाओं का जनता को लाभ मिल रहा है। लेकिन हम जब कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं वो तो कहते हैं कुछ भी नहीं मिलता है, इनमें से कोई भी योजना नहीं मिलती है। इस बड़ी खबर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अखिलेश यादव इसको देखकर गदगद हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी बिना कोर्ट की मर्जी के बुलडोजर नहीं चला सकता, किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चला सकता। अब बुलडोजर चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मर्जी की आवश्यकता होगी, क्योंकि अपराधी ने अपराध किया है, उसके परिवार वालों ने नहीं। इस खबर को सुनकर आपके मन में क्या जागृति, मतलब आपके मन में क्या लगा? लेकिन हाँ, अखिलेश यादव बड़े खुश हैं। उनने तो ये कह दिया कि अब बुलडोजर कोई नहीं चलाएगा, यानी अपराधी को संरक्षण देने के लिए अखिलेश यादव हमेशा तैयार रहते हैं। कम से कम इससे यह पता तो लगाया जा सकता है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये सुल्तानपुर के कलेक्ट्रेट पर कांग्रेसी और पुलिस वाले आपस में भिड़ गए। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है कल से। आप भी इस वीडियो को आनंद लीजिए और देखिए किस प्रकार से कांग्रेसी और पुलिस के बीच में झगड़ा हुआ, लेकिन फाइनली बीच बचाव के बाद इसमें सीईओ की समझदारी से झगड़ा टल भी गया। इस वीडियो के बाद बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बैठिए बैठिए बैठ जाइए, बैठिए बैठिए सब लोग बैठिए, जो प्रदर्शन में बैठिए, चले जाइए। व्यक्तिगत बताइए आप मोदी लगातार महिलाओं को, किसानों को सौगातें दे रहे थे। अब दिव्यांगजनों को उन्होंने पीएम आवास योजना में प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि दिव्यांगजनों का पहला हक मकान पर होना चाहिए, यानी कि अगर आप पीएम आवास योजना की लिस्ट आएगी तो दिव्यांगजनों को पहले ही योजना का लाभ दिया जाएगा। मोदी जी ने बड़ा बयान दिया है। चलिए मोदी जी के बयान के बाद देखेंगे अगली खबर। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है, और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है, और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है। 10 वर्षों में हमने दिव्यांगजनों के लिए अनेक सुविधाएं दी है। दिव्यांग साथियों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके, उसके आर्किटेक्चर में बदल करना पड़ेगा, डिजाइन में बदल करना पड़ेगा।
महालक्ष्मी योजना प्रदेश में जब से महाराष्ट्र में चुनाव की आगाज हुआ है, राहुल गांधी उनके सहयोगी सभी लगातार महालक्ष्मी योजना की बात कर रहे हैं। पहले 8,000 रुपये देना चाहते थे, बट खड़गे ने कहा अरे उतने ही पैसे दो जितने दे पाओगे, तो उन्होंने राशि 8,000 से घटाकर सीधे 3,000 रुपये कर दी। लेकिन एक बात साथ में एक और है, महिलाओं को फ्री बस सुविधा देने का इन्होंने वादा किया है। देखते हैं ये बयान, उसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। आम्ही महालक्ष्मी योजना बँक खात्यामध्ये ते आता 1,500 देत आहेत। आता तुम्हाला सांगितलं त्यांनी कर्नाटकमध्ये यशस्वी झालेलं आहे, ते करून आले, आपण काय करू नये, नाव्याक ಮಾಡಬಾರದು। कर्नाटकದ नोड ಮೇಲೆ ते झाल्यानंतर आता त्यांनी सांगितलंय 2,100 रुपये। अहो आम्ही 3,000 रुपये महिलांना देणार आहोत। 3,000 रुपये महालक्ष्मी योजना देणार आहोत, हे नक्की। योगी आदित्यनाथ फायरब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने लगातार बीजेपी के बड़े कैंपेनों को जिताया है, उसमें से एक महाराष्ट्र का कैंपेन और झारखंड का होने वाला है, क्योंकि इस बार उन्होंने फिर कहा है कि कांग्रेस को हिंदुत्व की कोई भी फिक्र नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा और इसके बाद देखेंगे हम अगली बड़ी खबर। IIT, IIM, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, गांव गांव की बेहतरीन कनेक्टिविटी, यह गरीब के लिए आवास, पीएम आवास योजना में आवास, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा, 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर अन्य अनेक गरीब कल्याणकारी योजनाएं, यह तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। लेकिन साथ साथ गरीब कल्याण भी है, विकास भी है, सुरक्षा भी है, सुशासन भी है। मोहन यादव ने फिर एक बार युवाओं के लिए संदेश दिया है कि आपके लिए शरीर क्षमता अति आवश्यक है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ शरीर पर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में यस सर लिख सकते हैं। इस बयान के बाद देखेंगे मोदी जी की बड़ी खबर। हमारे बीच में बहुत मौके आते हैं, तो आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने लिए 2-3 चीजें छोटी छोटी और करना। जैसे हम आज अपने बीच में से, मैं अपने इस अनुभव से, छोटे से अनुभव से बता सकता हूं कि अपने बीच में शरीर की व्यवस्थाओं का पर्याप्त ध्यान दो, नींद पर्याप्त लो, व्यायाम पर्याप्त करो, अध्ययन के लिए भी टाइम टेबल बना के रखो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, एकाग्रता रखो। योगासन प्राणायाम कर सकते हो तो जरूर करो, ये किसी प्रकार से बाधा नहीं है, समय का जायापन भी नहीं, इससे और आपकी प्रतिभा निखरती। उसी प्रकार से जो आप उम्मीद करोगे भगवान आपको जरूर बनाएगा, मेरी शुभकामना है। मोदी जी कहते हैं कि किसानों का हित सर्वोपरि है। ठीक है भाई, हम मान सकते हैं मोदी जी के बयान के साथ, लेकिन एक बयान और आपको साथ में देखना पड़ेगा कि अगर मोदी जी के लिए किसान सर्वोपरि हैं तो आप देख सकते हैं कि करहल में चुनाव है लेकिन वहां पर भी खाद नहीं मिल रही। तो पहले हम देखेंगे करहल के इस चुनाव का वीडियो कि भैया वहां पर खाद नहीं मिल रही, लेकिन उसके बाद देखेंगे मोदी जी का बड़ा बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि हम किसान का सम्मान करते हैं। इसी प्रकार की न्यूज़ के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपके घर में बालक बालिका पढ़ाई कर रहे हैं तो MP वर्ग 2 चयन परीक्षा, पात्रता परीक्षा या फिर महिला पर्यवेक्षक या फिर SSC, RRB, जवान अवध विद्यालय या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा एप्लीकेशन दीप्ति सिंह एकेडमी बहुत लाभ देने वाला है। तो 500-600 रुपये के शुल्क में आपको कोर्स मिल जाता है। दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी कीजिए अपने सपनों की। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा और हाँ, ये बयान देखते हुए जरूर जाना।
बिजली बात क्यों कर रहे हो? साथियों, दरभंगा के बारे में कहा जाता है, पग पग पोखरी माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुख पान। इस क्षेत्र के किसानों, मखाना उत्पादकों और मछली पालकों का हित भी हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत बिहार के किसानों को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। मिथिला के किसानों को भी इस योजना का फायदा मिला है। हमारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम से यहां के मखाना उत्पादकों की पहुंच देश दुनिया के बाजारों तक हो रही है। मखाना उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया गया है। मखाना को जीआई टैग भी मिला है। इसी तरह मत्स्य संपदा योजना के तहत अपने मछली पालक साथियों को हम हर स्तर पर मदद कर रहे हैं। मछली उत्पादकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलने लगा है। यहां जो मीठे पानी की मछली है, उसका भी बहुत बड़ा बाजार है। पीएम मत्स्य संपदा योजना से भी उन्हें बहुत मदद मिल रही है। भारत को हम विश्व के एक बड़े मछली निर्यातक देश के रूप में